हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बाजार के ऊपर। दोस्तों आज के दिन कह सकते हैं मार्केट्स ने सबको चौंका दिया, क्योंकि बाजार में आज का अगर देखा जाए तो एक खबर थी नेगेटिव, वो था जीडीपी का डेटा। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि दोस्तों बाजार जो है वो रिएक्शन दे रहा है, लेकिन बाजार ने बंद होते होते कह सकते हैं कि दिन के हाइस के करीब जाकर क्लोजिंग दी। आज के दिन दोस्तों मार्केट्स करीबन 24,274 पर क्लोज हुए, जो ऑलमोस्ट 143 पॉइंट्स अप होता है। दैट इज ऑलमोस्ट 0.59% अप। करीबन 0.59% ऊपर बाजार बंद होता हुआ दिखा। आज के दिन दोस्तों अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो 24,140 का आज का निफ्टी का ओपन था, देन 24,301 का आज का हाई और 24,008 का बाजार का आज का लो था। तो 24,000 के नीचे दोस्तों निफ्टी नहीं गया। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो बाजार में एक स्मार्ट रिकवरी आप कह सकते देखने को मिली, और बाजार बिल्कुल जैसा मैंने कहा दिन के हाईस के करीब जाकर आपको आज के दिन क्लोज होते हुए देखने को मिले, जो करीबन 24,300 के आसपास का था। आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी दोस्तों करीबन 0.11% ऊपर बंद हुआ। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपको दिन के हाईस के करीब जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। करीबन बैंक निफ्टी 52,114 के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिला। बाकी अगर बात करता हूँ सारे इंडाइसेस के बारे में सेक्टोरियल, तो देखिए आज निफ्टी रियल्टी ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया, करीबन 3% ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। बाकी भी अगर आप देखेंगे कंजम्पशन में भी बढ़िया था मूव आज के दिन। ओवरऑल जो इंडेक्स खराब कर रहे थे आज के दिन कह सकते हैं यहाँ पर, उसमें दोस्तों सीपीएसई इंडेक्स सबसे नीचे था, पीएसई इंडेक्स में गिरावट आपको देखने को मिली, एफएमसीजी में थोड़ी बहुत गिरावट थी, राइट। बाकी अगर आप देखेंगे तो मेजरली आज के दिन हमको एक अच्छा सेशन देखने को मिला ऑन एंड ऑल। आज के दिन आप कह सकते हैं कि बाजार में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट आज के दिन देखने को मिल गया। अब देखिए ज़रूर दोस्तों जीडीपी का डेटा थोड़ा सा इस बार शॉकिंग रहा, बट स्टिल अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले क्वार्टर्स से आपको सुधरती हुई देखने को मिल सकती है। ज़रूर इस बार 5.4% पर जीडीपी आया, बिल्कुल लोएस्ट इन द लास्ट 2 ईयर्स। बट अभी भी देखिए एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले समय के अंदर जो नंबर्स है वो थोड़े से सुधरते हुए देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट जो पहले जीडीपी के टारगेट्स थे उसमें तो आपको कमी देखने को मिलेगी, बिकॉज जब 5.4% का डेटा निकल कर आता है तो ये आप मान के चल सकते हैं कि जो आने वाले डेटा है अगर उन सबको ही मिला लिया जाए तो जो एग्जैक्ट जो पहले टारगेट मान के चला जा रहा था कि हम 7% से ग्रो कर सकते हैं, वो नंबर्स जो है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इसलिए ब्रोकरेज ने भी नंबर्स काटे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हाउएवर डिस्पाइट द नंबर्स कमिंग बिलो एक्सपेक्टेशंस, एक्सपर्ट्स रिमेन ऑप्टिमिस्टिक ऑन द अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। और ये सब बाकी कुछ लोग मानते हैं कि थोड़े इंकरेजिंग साइंस है, जैसे कि प्राइवेट कंजम्पशन में आपको थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिल रहा है। ज़रूर एक डिप देखने को मिला है जीडीपी ग्रोथ के अंदर, वो टेम्पररी है और थिंग्स जो है वो बेटर होती हुई देखने को मिलेगी फ्रॉम Q4। यानी आने वाला क्वार्टर हो सकता है कि उतना अच्छा ना हो, मतलब इससे थोड़ा अच्छा हो, लेकिन Q4 से एक साइन ऑफ रिकवरी देखने को मिल सकती है। और आई थिंक जिस तरीके के नंबर्स निकल कर आए, गवर्नमेंट भी सोच रही होगी कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आई थिंक वो ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। आज के दिन जैसा मैंने आपको बताया मार्केट्स ने ओवरऑल जीडीपी के शॉक को इग्नोर किया। अब देखिए इसके इग्नोर करने के पीछे का रीज़न है कि बाजार ने ऑलरेडी उसको प्राइसिंग कर दिया था। अगर आपने मेरा सैटरडे वाला वीडियो देखा था तो आपको एक ही बात कही थी कि मार्केट्स ने ऑलरेडी दोस्तों अगर प्राइजेस को देखेंगे तो करेक्शन दिखाया, बाजार गिरा के ऊपर से नीचे, राइट। ये जो गिरावट है आपको क्यों देखने को मिली, बिकॉज मार्केट्स को पता था कि चीज़ें थोड़ी सी खराब चल रही है और बाजार ने उस पर रिएक्शन जो था वो ऑलरेडी दोस्तों पहले ही दे दिया था। तो ये अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स की खासियत है कि बाजार पहले ही दोस्तों जो रिएक्शन है वो देता है और न्यूज़ बाद में निकल कर आती है, राइट। तो यही अपने आप में आप कह सकते हैं कि होता हुआ दिखा। बट अब यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए, तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो एवरी डिक्लाइन है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ली जा सकती है। इकोनॉमी में स्लो डाउन जरूर देखने को मिला है, बट उसके पीछे का रीज़न मेजरली माना जा रहा है कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो कम थी, क्योंकि इलेक्शंस थे, एक्सेस मॉनसून देखने को मिला कुछ जगह पे, तो उसके कारण भी जो खर्चा था वो नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि जिस तरीके का महाराष्ट्र इलेक्शन का आउटकम निकल कर आया है और जिस तरीके से रूरल में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आरबीआई का भी विचार हो सकता है कि रेट कट के ऊपर वो फोकस करे। देखिए एक्सपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एलोकेट करना चाहिए अपना फंड इन द एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस जो है वो बेसिकली करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का दोस्तों पे मानना है कि लार्ज कैप बैंकिंग जो है वो प्रेफर यहाँ पर वो करते हैं, बिकॉज वहाँ पर वैल्यूएशन भी अगर देखा है तो रीजनेबल है और ये कंपनी जो है वो मच बेटर है टू हैंडल एनी अनफोर्सिन एसेट क्वालिटी स्ट्रेस जो है जहाँ पर चलता हुआ दिख रहा है, राइट। इसमें अगर आप देखेंगे तो HDFC, ICICI कुछ आपको मेजरली पिक्स देखने को मिलेगी। बाकी देखिए आज के दिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो हुआ दोस्तों रुपये का जोरदार पिटाई। आज दोस्तों रुपया जो है वो करीबन 84.70 पर आपको जाता हुआ देखने को मिला। मतलब आज के दिन जो ओपनिंग थी वो 84.58 पर हुई और रुपया बंद होते होते 84.70 पर आपको जाता हुआ दिखा, बल्कि एक समय पर तो 84.70 के भी आगे निकल गया था रुपया। तो आज के दिन रुपया जो है वो आपको अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिला। पिछले अगर आप एक महीने में देखेंगे तो रुपया जो है
शुरुआत ऑलमोस्ट 84.15 पे हुई और अब 84.70 पे हो चुका है। तो हो सकता है कि दोस्तों दिसंबर के मंथ में आपको रुपया जो है वो 85 तक भी जाता हुआ दिख जाए। तो डॉलर जो है वो नो डाउट आपको काफ़ी स्ट्रेंथन होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके का बयान कह सकते हैं यहाँ पर निकल कर आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि वो जो भी ब्रिक्स की कंट्रीज़ डॉलर को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही है, डॉलर को गिराने की कोशिश कर रही है और एक नई करेंसी के बारे में बात कर रही है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। 100% टैरिफ तक लगा सकते हैं वो ब्रिक्स की कंट्रीज़ पे अगर उनकी तरह कोई भी ऐसा जो है चीज़ करी गई। तो नो डाउट उसके कारण भी दोस्तों रिएक्शन देखने को मिला। बट स्टिल रुपया गिर रहा है तब भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप रुपया देखेंगे तो वो बेस्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है इतनी गिरावट के बाद भी, क्योंकि जिस तरीके से बाकी की करेंसीज ने किया है वहाँ पे डिप्रिसिएशन ज़्यादा देखने को मिला है। और ये बात ध्यान रखिएगा, रुपये के फॉल से जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उस पर भी देखिए एक एड जो है वो देखने को मिल सकता है, ये बेसिकली बताया जा रहा है। बट जैसा मैंने कहा यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने कहा है, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस के, उनकी तरह कहा गया कि जो रुपये का गिरावट है वो स्टिल तब भी रुपया जो है वो आपको वन ऑफ द बेस्ट देखने को मिलेगा एशिया के अंदर, ये उनकी तरह साफ साफ कहा गया है। अब देखिए रुपया बढ़ता है तब भी कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ गिरता है तब भी कुछ बेनिफिट होते हैं। तो नो डाउट देखिए ये आईटी कंपनीज़ के लिए मेजरली बढ़िया रहता है, बिकॉज देखिए वो कमाते डॉलर में है एंड देन वो रुपये में कन्वर्ट होता है, तो उससे नो डाउट उसका आपको जो फ्लक्चुएशन उसका फ़ायदा मिल जाता है। ये भी एक बात ध्यान रखिएगा। रुपये के गिरने का बड़ा कारण दोस्तों जिस तरीके से एक ब्रॉड बेस स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है यूएसडी की, राइट। लगातार जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़िया करता हुआ दिख रहा है और जब दोस्तों डॉलर इंडेक्स इतना बढ़िया करेगा तो आप समझ सकते हैं कि गिरावट तो देखने को मिलेगी। बट नो डाउट करेंसी वीक हो रही है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो लेट्स सी अब आगे होता क्या है। और हाँ ये ज़रूर है, बाकी देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल सब पूछते हैं कि क्या रेट कट इस बार होने वाला है। देखिए मीटिंग आपको पता है इस बार आरबीआई की एमपीसी पॉलिसी इस हफ्ते 4 से 6 तारीख तक मीटिंग होगी। 6 तारीख को आउटकम निकल कर आएगा एमपीसी का और उसके अंदर मेजरली देखिए सेम जो इंटरेस्ट रेट है वो देखने को मिलने वाली है। मतलब बहुत ही शॉकिंग होगा अगर कोई रेट कट के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया जाए, बट वो एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट। माना ये जा रहा है कि देखिए फेब के मंथ में पहला रेट कट जो है वो होता हुआ दिखेगा। बट जैसा मैंने आपको बताया, आई थिंक जिस तरीके से जीडीपी का डेटा निकल कर आया इसने नो डाउट बहुत चीज़ों में बदलाव यहाँ पर आरबीआई को अपना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि जो आरबीआई है, राइट, आरबीआई अगर कहते हैं कि 7% से जीडीपी ग्रो करेगी, एक महीने पहले आकर दोस्तों शक्तिकांता दास जो आरबीआई के गवर्नर है वो कहते हैं कि 7% से हम ग्रो करेंगे और डेटा आता है 5.4%। और ये बात ध्यान रखिएगा, आरबीआई वो है जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा अवेलेबल है। आरबीआई वो है जिनके पास सबको पता है कि हाँ क्या होने वाला है, राइट। आरबीआई वो है। और आरबीआई को जब नहीं पता है, मतलब गवर्नर की तरफ से बयान निकल कर आ रहा है कि 7% से हम ग्रो करेंगे और हम ग्रो करते हैं 5.4% से, मतलब आप समझ सकते हैं कि देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है ये। तो आई थिंक इस बार जैसा मैं आपको पहले भी कहा था कि आरबीआई के गवर्नर की कमेंट्री मार्केट्स देखेगा, बिकॉज जिस तरीके के उनके बयान आए और जिस तरीके का डेटा आया उसमें रात दिन का अंतर है, राइट। तो वो एक बाजार जो है वो चीज़ मेरे हिसाब से देखिए सोचेगा और समझेगा कि अब आरबीआई के गवर्नर क्या कहते हैं। आई थिंक उनका स्टैंड जो है वो चेंज होगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस अब बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी होता क्या है। बट ये चांसेस है कि अब दोस्तों जो आरबीआई है फेब के बारे में विचार ना करे, बल्कि हो सकता है कि अगली जो मीटिंग है उसमें रेट कट का अनाउंसमेंट कर दें, हो सकता है। बाकी दोस्तों आज के दिन देखते हैं बाजार किस तरीके से बढ़िया करता है यूएस का। अभी तो दोस्तों देखा जाए तो नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। आज के दिन दोस्तों जो एफआई एफपीआई का डेटा निकल कर आया तो फिर एफआई सेलिंग करे 238 करोड़ की और एफपीआई और डीआईएस की बाइंग थी करीबन 3000 करोड़ की। तो डीआईएस तो ज़रूर अभी भी बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो हमको काफ़ी आज के दिन देखने को मिला है, जिसमें आज देखिए बढ़िया किया कैस्ट्रॉल ने करीबन 6-6.5% तेज़ी हुई, एप्पल ने बढ़िया तेज़ी की 6% की। आज अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स बढ़िया थे। डिक्सन में आपको शानदार तेज़ी देखने को मिली 6% की। केन्स भी आज काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा गिरावट में दोस्तों जो गिरावट थी वो एजिस लॉजिस्टिक्स में आज हमको काफ़ी देखने को मिली 8% की, और गिरावट जो थी वो इमामी में भी 7% की देखने को मिली। तो ये हैवी वेट स्टॉक्स भी आज आपको गिरते हुए देखने को मिले। पर आज के दिन अच्छा सेशन था। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में गिरावट जो थी वो शुरुआत से थी और वो शुरुआत आपको एंड तक भी देखने को मिली। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी जो भी अपडेट्स होगा आपके साथ वो शेयर मैं करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।